हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कल एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है एक प्रेस वार्ता में कहा कि आज ही हमसे जो है नरेंद्र मोदी जी से बात हुई है और नरेंद्र मोदी जी ने उससे कहा है कि रूस से बहुत जल्द हम तेल लेना बंद कर देंगे। अब जैसे ही उसका ये जो है प्रेस में जो है बात करके वो आगे बढ़ता है, तुरंत राहुल गांधी जी आ जाते हैं मैदान में ट्विटर खेलने। अब उन्होंने मोदी सरेंडर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पहुंच गए, फिर एक ही सांस में, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, समझ से परे चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मई के महीने से, जब से जो है पहलगाम का हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब से वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और भारत उसको जो है बेइज्जत करता चला जा रहा है। लेकिन वह व्यक्ति झूठ बोलने से पीछे नहीं हट रहा है और राहुल गांधी जी उसकी डफली बजा रहे हैं। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, सेना के तीनों अध्यक्ष, सब लोग जो है आके जो है बता चुके हैं कि इसमें जो है तीसरे की कोई मध्यस्थता थी ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी को विश्वास केवल डोनाल्ड ट्रंप पे और किसी दूसरे व्यक्ति पे है ही नहीं। जबकि अगर राहुल गांधी अगर इतना ही विश्वास कर रहे हैं तो अमेरिका जाने से पहले एक बार उनको जो है पी चिदम्बरम जी के पास जाके पूछ लेना चाहिए कि भैया तुम हमको जो है, मनमोहन सिंह तो चले गए और अब तुम हमको, माँ और बेटे को क्यों बेइज्जत करवा रहे हो देश में? क्योंकि पी चिदम्बरम तो खुलेआम कह रहे हैं कि 26/11 का जो हमला हुआ था 2008 में, उसमें जो है अमेरिका का दबाव था। और ये पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि मनमोहन सिंह जो है वो केवल जो है कठपुतली प्रधान थे। सारा काम तो सोनिया गांधी जी करती थी। तो सोनिया गांधी या तो आके बताएगी नहीं पी चिदम्बरम झूठ बोल रहा है। यही नहीं, यासीन मलिक जो जम्मू कश्मीर के जो है इस समय जो है जेल में हैं, उन्होंने भी जो है कोर्ट में हलफनामा दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे जो है मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है मुझे जो है हाफिज सईद के पास पाकिस्तान भेजा गया। उसके बाद मैं वहाँ गया, वहाँ से आके मैंने जो है मुझसे कहा गया कि जो भी वार्ता होगी डायरेक्ट जो है मनमोहन सिंह से जो है कहना, मैंने वही किया। मैं तो देशभक्त हूँ, मुझे देशद्रोही क्यों साबित किया जा रहा है? तो एक बार जो है यासीन मलिक की ही बात का खंडन कर दे कि आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि उसका तो वीडियो भी है कि जब यासीन मलिक जो है डायरेक्ट जो है मनमोहन सिंह से मुलाकात करता हुआ पीएम ऑफिस में देखा गया है। तो दोस्तों, ये कहानी चल रही है। अब ये आदमी बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप से डर गए। अरे भैया, अगर प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से डर गए होते तो आप बताइए कि जब कनाडा में जब गए थे प्रधानमंत्री मोदी और जब डोनाल्ड ट्रंप से उनकी वार्ता हुई थी, उस समय जो है पूरे देश ने जाना था कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की वार्ता हुई। तो उस समय तो उसने बुलाया था कि आइए इधर से अमेरिका होते हुए चले जाइए। जिस समय जो है वो मुनीर को बुलाया था बिरयानी खाने के लिए, तो लेकिन उस समय तो नहीं गए। फिर उसके बाद जो है अभी जो है हाल में ही देख लीजिए, जब इजराइल और हमास का समझौता होना था उसमें भी बुलाया था, नहीं गए। उसके बाद वो भी छोड़ दीजिए। अभी जो है आप लोग बताइए कि सारी बातें छोड़ दीजिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहा है कि हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो है हमने जो है रुकवाया था, तो जिस समय वो बात किया होगा प्रधानमंत्री मोदी से या देश के किसी मंत्री से, तो उसके पास तो कॉल रिकॉर्डिंग होगी। क्यों नहीं वो जो है वो डाल देता, सारी दुनिया के सामने जो है सामने आ जाए। या कल की ही बात जो कर रहा है कि हमसे जो है प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई, उसके बाद तुरंत जो है देश के जो है देश के जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने आके इसका खंडन 2 बार कर दिया 3 घंटे के अंदर ही। तो विदेश सचिव अगर विदेश सचिव खंडन कर रहे हैं, सोचिए को अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसको जो है झूठा साबित करने के लिए भारत का विदेश सचिव जो है उसको बेइज्जत कर रहा है पूरी दुनिया में। क्या विदेश सचिव की बात पूरी दुनिया नहीं सुन रही है? केवल डोनाल्ड ट्रंप की ही बात सुन रही है? तो क्यों नहीं बता देता कि नहीं जो है जो कॉल रिकॉर्डिंग है डाल दे, यूट्यूब से लेकर ट्विटर तक सारी दुनिया जान जाए। दोस्तों, ये उसी रिपब्लिकन पार्टी का नेता है जिसका जो है राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर थे, जिन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ में क्या किया है सारी दुनिया जानती है। सद्दाम हुसैन को किस तरीके से मारा गया, सद्दाम हुसैन को फर्जी जो है फंसा करके इन जालिमों ने जो है उस व्यक्ति को मरवा दिया। और वही काम जो है अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में कर रहे हैं। आप लोग देखिए कि ये जो है गोटी सेट किया था जब अभी SCO मीटिंग था चाइना में, और जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, आप लोगों को पता होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में 45 मिनट तक चले, उसका रीजन क्या था? और जब वहाँ से लौट के आए भारत के अंदर एक समिट में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए और जब जैसे ही पहुँचे तो लोगों ने ताली बजाया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पूछा कि मैं वहाँ गया था इसलिए आप लोग ताली बजा रहे हैं, या मैं जिंदा लौट के आ गया इसलिए आप लोग, मैं लौट के आ, सॉरी जिंदा नहीं कहा था, उन्होंने कहा या मैं लौट के आ गया इसलिए आप लोग ताली बजा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि सीधे सीधे जो है प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की कोशिश जो है वहाँ पे की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ISI जो है इस समय जो है अमेरिका और ISI दोनों मिल के जो है प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। अगर यह बात गलत साबित हो
तो आप लोग मुझे जो है मेरे कमेंट में जो है आप लोग टैग करके मुझे बताइएगा। दोस्तों यही नहीं, आप लोग सोचिए कि रूस से जितना तेल भारत लेता है वो युआन और रूबो में लेता है। तो अगर इतना डरते प्रधानमंत्री मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप से, तो डॉलर में खरीदते, क्योंकि अमेरिका का वो तो डॉलर है, वो युआन जो है चाइना का करेंसी है। तो चाइना के करेंसी में और रूबो में क्यों खरीद रहे हैं तेल जो है रूस से प्रधानमंत्री मोदी? अरे भैया राहुल गांधी जी, कम से कम अगर तुमको कुछ नहीं सीख मिल रही है तो यार शशि थरूर ओवैसी जी से सीखो उनसे। ओवैसी जी को सलाम है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने जो है देश का जो है स्वाभिमान पूरे दुनिया में जाके जो है झंडा फहराया। आज नहीं 100 सालों तक यह गुण गाया जाएगा, चाहे लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन ओवैसी जी ने जो कार्य किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यह एक इतिहास बन गया। और तुम उस पार्टी के आज जो है मुखिया हो जिसने जो है देश का पहला प्रधानमंत्री दिया, और तुम देश के गद्दार बन के टहल रहे हो। राहुल गांधी, शर्म नहीं आती तुम्हें? मर जाना चाहिए तुमको जाके कहीं नाली के कीड़ों की तरह। भैया राजनीति करिए, जो भी करना सब करिए, ठीक है, लेकिन सबसे पहले देश होना चाहिए। तुम उस डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे चले आते हो, प्रधानमंत्री मोदी के विरोध करने के चक्कर में भारत का विरोध करने लगते हो। तुमको शर्म नहीं आती? जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी भारत की हो गई है, तुरंत तुम जो है कूद के चले आए ट्विटर पे, पूरी दुनिया में चिल्लाने लगे। आज पूरी दुनिया तुम्हारे और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे थूक रही है कि भारत का ग्रोथ क्या है। आज पूरी दुनिया जो है आंखें फाड़ के देख रही है, और तुम जो है मुर्दा लाश बन के टहल रहे हो। शर्म नहीं आ रही? अरे यार बिहार में चुनाव है, तुम जाके जो है तेजस्वी यादव के और लालू यादव के पैर पड़ो कि कितनी सीट तुमको, 50 सीट से और ज़्यादा दे दे। 50 सीट भी हो लोग तुमको देने को तैयार नहीं है। नामांकन चालू हो गया है, अभी तक तुम्हारा टिकट बंटवारा नहीं हुआ है, और तुम जो है ड्रग्स का नशा करके जो है डोनाल्ड ट्रंप के पीछे टहल रहे हो। इस समय दोस्तों भारत के जितने खलिहर खैराती, जितने मोदी विरोधी यूट्यूबर हैं, वो सब अमेरिका में हैं। क्या करने अमेरिका गए हैं? अगर अमेरिका में यूट्यूबरों का जो है कोई सम्मेलन था, तो वहाँ पे तो जो है देश के तमाम यूट्यूबर हैं जो सेकुलर हैं और जो है वैसे भी हैं जो मोदी के पक्ष में है या मोदी के विरोध वाले, तो सब गए, लेकिन मोदी के पक्ष वाला एक भी यूट्यूबर जो है अमेरिका नहीं गए। क्यों? इसके पीछे खरीद क्या है? दोस्तों देखिएगा, कैसे ही वो लोग आएंगे भारत में, फिर जो है एक नया जो है शिगुफा छोड़ के जो है ये लोग केवल यही चाह रहे हैं किसी तरीके से भारत में विद्रोह करवा के जो है मोदी की हत्या करवा दी जाए, बस, और कुछ नहीं। मोदी की हत्या के अलावा और इनके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि ये लोग सीधा मोदी से जीत नहीं सकते। मोदी जिस तरीके की राजनीति इस समय जो है देश में कर रहे हैं, इनका जो है इतिहास भूगोल सब खत्म हो गया है। इन लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब आप लोग बताइए कि जो यूट्यूबर इस समय जो है अमेरिका में जाके बैठे हुए हैं, जितने भी यूट्यूबर, किसके पैसे पे गए हैं? या ISI का पैसा नहीं है, अमेरिका का पैसा नहीं है, तो क्या है? भारत में जितना भी जो है आप लोग देखिए पिछले 12 साल में क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया गया भारत के अंदर। या अभी आप लोग सोनम वांगचुक को ही देख लीजिए, या नेहर सिंह राठौर को देख लीजिए, जितने भी लोग हैं ये सब क्या हैं? ये लोग जो है मतलब देश मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। समझ में ही नहीं आता कि हमारी सेना जो अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा करती है, उसी को ये लोग जो है कटघरे में खड़े कर देते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इन लोगों को तो सही पूछा जाए तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके सीधा जो है जेल में डाल दिया जाना चाहिए, और ऐसा प्रबंध कर देना चाहिए कि इनको जो है जितने दिन जिंदा रहें, इनको इंसान से मुलाकात ना हो। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।